बीजेपी नेता हरीश द्विवेदी को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आपको एक बार फिर से एक बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने दी है, कैसे देखते हैं? देखिए, मैं सर्वप्रथम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का, आदरणीय रक्षा मंत्री जी का और समस्त शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे एक सामान्य परिवार के लड़के को, एक सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव बनाया है। जिस आशा और अपेक्षा के साथ भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यह दायित्व दिया है, मैं निश्चित रूप से प्रयास करूंगा कि इस अपेक्षाओं पर मैं खरा उतरूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, जो सपना है कि 2047 में इस देश को विकसित भारत बनाना, उसमें संगठन के स्तर पर, पार्टी के स्तर पर जितना संभव होगा प्रयास किया जाएगा और 2047 में ये देश निश्चित रूप से विकसित भारत बनेगा। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें, जिस तरीके से उनका कहना है कि वंदे मातरम पूरा नहीं गाएंगे, देखिए, वो कभी भी देश हित की कोई बात आती है तो वो उनका चेहरा बेनकाब हो जाता है, सबके सामने, देश के सामने आ जाता है। तो कांग्रेस पार्टी के बारे में कुछ बताना नहीं है। कांग्रेस पार्टी ना इस देश के महापुरुषों का भी सम्मान की है, ना इस देश के प्रतीक चिन्हों का सम्मान की है, तो मैं ये कह सकता हूँ ना सनातन धर्म का सम्मान की है। तो उन्होंने एक बार फिर अपना चेहरा सबके सामने दिखा दिया और इसीलिए देश की जनता को ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी के हाथों में यह देश कभी सुरक्षित न था, न रहेगा। यह देश सुरक्षित तभी रहेगा जब मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे। इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी है, तो देश की जनता जानती है कांग्रेस का चेहरा क्या है। अंतिम सवाल, अखिलेश यादव जिस पीडीए की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि वो पीडीए उनका साथ देगी? देखिए, वो पीडीए उनका ध्वस्त हो चुका है, छिन्न भिन्न हो चुका है। अखिलेश यादव जी स्वयं कंफ्यूज है। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के मार्गदर्शन में निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में फिर एक बार प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। धन्यवाद। हमसे बातचीत करने के लिए दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज के लिए ममता चतुर्वेदी।